होता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे? जरा ये खबर देखिए। ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान। भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की। पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका। भारत सरकार किसी भी पार्टी की रहे, पाकिस्तान के लिए उसका प्रेम हर बार जग जाहिर हो ही जाता है। और ये देखिए, जो गुलाब एक दूसरे को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों की ये मोहब्बत असली है। ये मोहब्बत फायदे के लिए की गई है और इसकी शुरुआत भारत की आजादी के बाद से ही हो गई थी। है कि भारत रूस की तरह डेड इकोनॉमी है, और तो और हमारे पक्ष इस बात को स्वीकार भी कर लेता है। राहुल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी बोल दिया है। दोस्ती को कैसे गटर में डाल दिया जा रहा है उसका है। बात यह है कि अमेरिका में हिम्मत ऐसे कैसे आ गई कि इस तरीके से हमारे देश को जलील किया जाए, और हम इसको लेकर इतना खामोश क्यों हैं? सर, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बात अब टैरिफ की नहीं है, बात सिंपली यहां पर यह है कि इंडिया के जो प्रतिद्वंदी है रीजन में, उनको एक एज दे दो। भारत आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अभी तो एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था, अमेरिकन मोदी 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 कर रहे थे, और भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जिस तरह से कल झटका दिया है टैरिफ और पेनाल्टी की बात करके, और आज बदतमीजी से भरा पोस्ट किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अहमद फराज का वो शेर याद करना चाहिए। ये किसी काम नहीं आता कि आप अपनी बहुत ज्यादा करीबी दिखाते हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचाते हैं, गले पड़ते हैं। अभी आपने स्ट्रेमर के साथ जिस तरह से मोदी जी मिले थे, जबरदस्ती हाथ मिलाने और गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हामिद भक्त ट्रंप के लिए पिछले साल हवन कर रहे थे, अब वो ट्रंप की मदर सिस्टर को याद कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बावजूद, विश्व गुरु होने के बावजूद, ट्रंप इतनी तरीके से हमें हल्के में कैसे ले रहा है, इस तरीके से हमें जलील कैसे कर रहा है। वैसे तो कर दी, ये कहा कि भारत और रूस इकोनॉमी मरी हुई आपस में, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में तेल खोजूंगा, और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान का तेल भारत को खरीदना पड़े। आतंक को कौन पाल रहा है? कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है, और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए वहां निवेश करेगा। तो आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पूरे भारत में इस वक्त चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। आखिर हम भिखारी पाकिस्तान से तेल कैसे खरीदेंगे? भारतीय मीडिया, भारतीय अवाम के दिमाग में यही सवाल चल रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास तेल इतना कहाँ से आया? भारतीय मीडिया को ये खदशा भी सताने लगा है। भारतीय मीडिया डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद से इसी मामले पर बात कर रहा है। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं मुकम्मल वीडियो की जानिब। आई प्रेजेंट टू यू माय फ्रेंड, अ फ्रेंड ऑफ इंडिया, अ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। नरेंद्र मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप ने जो धोखा दिया है, जिस तरह से कल झटका दिया है टैरिफ और पेनाल्टी की बात करके, और आज बदतमीजी से भरा पोस्ट किया है, उसके बाद मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी को एक बार अहमद फराज का वो शेर याद करना चाहिए कि तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि डिप्लोमेसी में हाथ मिलाना, गले मिलना, माई फ्रेंड करके लिखना, ये सब किसी काम नहीं आता। ये किसी काम नहीं आता कि आप अपनी बहुत ज्यादा करीबी दिखाते हैं, जबरदस्ती फोटो खिंचाते हैं, गले पड़ते हैं। अभी आपने स्ट्रेमर के साथ जिस तरह से मोदी जी मिले थे, जबरदस्ती हाथ मिलाने और गले मिलने की कोशिश कर रहे थे, वो तो हाल में ही देखा है। अल अरबिया ने उसको पोस्ट किया, और पोस्ट इसलिए किया कि उसको मोदी जी का मजाक उड़ाना था, वरना उसका कोई मतलब नहीं था कि वो वीडियो पोस्ट किया जाए। तो ऐसी हरकतों से आपका मजाक जरूर उड़ता है, लेकिन कोई दोस्ती मजबूत नहीं होती। अगर दोस्ती मजबूत होनी होती तो जब शी जिनपिंग को झूला झुला रहे थे अहमदाबाद में, उसके बाद वो पक्का दोस्त आपका बन जाता। लेकिन वो पक्का दोस्त छोड़ दीजिए, लगभग दुश्मनी निभाता है जब पाकिस्तान के साथ आपकी स्कर्मिश होती है। पिछले कुछ दिनों में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम कर दिया जो अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने आज तक नहीं किया। एप्स्टीन फाइल्स के मामले को लेकर अपने ही राइट विंग मेगा फैन बेस की बत्ती लगा दी ट्रंप ने, और अब भारत में राइट विंग मंडली को जबरदस्त तरीके से सदमे में डाला है डोनाल्ड ने। न सिर्फ भारत पर टैरिफ वॉर का ऐलान किया है, बल्कि उससे आगे जाकर इंडिया की इकोनॉमी को मरा हुआ बोल दिया। जो राइट विंग भक्त ट्रंप के लिए पिछले साल हवन कर रहे थे, अब वो ट्रंप की मदर सिस्टर को याद कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी ट्रंप में इतनी घनिष्ठ मित्रता के बावजूद, इंडिया के G20 समिट को होस्ट करने के बावजूद, हमारे फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बावजूद, विश्व गुरु होने के बावजूद, ट्रंप इतनी तरीके से हमें हल्के में कैसे ले रहा है, इस तरीके से हमें जलील कैसे कर रहा है। वैसे तो ट्रंप के इस बदले हुए रुख की वजह से देश में बहुत गहमा गहमी मच चुकी है, राजनीतिक बयानबाजी चल चुकी है, मीम फेस्ट फूट चुकी है, क्योंकि हवाबाजी.com करने वाले फूफा जी का पोल खुल चुका है। जब पहुंच दिखाने की बारी आई तो पता चला कि पायजामा ही फटा हुआ है। देश झूठ पकड़े जाना नहीं है, जयशंकर के लेजर आइज एक्सपोज होना नहीं है, या मोदी की फेकुगरी पकड़े जाने की बात नहीं है। मामला यहां अमेरिका की किस तरीके से अपमानजनक तरीके से टिप्पणी है उसका है। दशकों पुरानी दोस्ती को कैसे गटर में डाल दिया जा रहा है उसका है। बात यह है कि अमेरिका में हिम्मत ऐसे कैसे आ गई कि इस तरीके से हमारे देश को जलील किया जाए, और हम इसको लेकर इतना खामोश क्यों है? सरकार इतना खामोश क्यों है? दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हफ्ते भारत को अपना दोस्त बताते हुए हमारे अमेरिका अपमानजनक तरीके से बात करते हैं और कहते हैं कि रशिया और इंडिया आपस में जो करना है कर ले, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है, दोनों देश चाहे तो अपनी मरी हुई इकोनॉमीज को साथ लेकर नीचे खींच ले। ट्रंप का यह कहना है कि यूएस पहले से ही भारत के साथ ज्यादा बिजनेस तो करता नहीं है, और रशिया कोई सगा नहीं जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने ठगा नहीं।
हाँ मतलब पहले एलॉन मस्क जिन्होंने इलेक्शन जिताया और फिर वो भारतीय जिन्होंने हवन पूजन चिंतन मंथन और डोनाल्ड ट्रंप किया था। लेकिन कमाल की कहानी है, सियासत में कब क्या कहां कैसे हो जाए कुछ पता नहीं चलता। तभी तो एक वक्त था जब अमेरिका में हाउडी मोदी हो रहा था, अमेरिकन मोदी कर रहे थे और भारत में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। भारत और अमेरिका दोनों की दोस्ती की मिसाल दी जा रही थी, माना जा रहा था कि हम बेस्ट फ्रेंड्स बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मोदी साहब को टफ नेगोशिएटर कह रहे थे, दोनों मुस्कुराते थे। वो भी तस्वीर हमने देखी जहां पर मोदी साहब बैठ रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पीछे खींच रहे और पीछे मुस्कुरा रहे हैं जब तक मोदी साहब लिख रहे हैं। लेकिन फिर वक्त बदला, जज्बात बदले, हालात बदले और ये पता लगा कि सियासत में कभी कोई किसी का सच्चा दोस्त नहीं होता, सिर्फ नफा नुकसान होता। डोनाल्ड ट्रंप जो शायद नोबेल प्राइज पाते थे, लेकिन जब भारत ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया तो ट्रंप ने नमस्ते भारत की जगह भारत को 25% का टैक्स दिया। यह आरोप लगा कर दिया कि आप रूस के साथ रिश्ते रखते हैं, ईरान के साथ रिश्ते रखते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। ये कहा कि भारत और रूस इकोनॉमी मरी हुई आपस में, देखिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान में तेल खोजूंगा और हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान का तेल भारत को खरीदना पड़े। आतंक को कौन पाल रहा है? कौन सा है वो मुल्क जो आतंक पर ही जीता है? वो मुल्क है पाकिस्तान। और अगर आप वहां पर पैसा लगा रहे हैं तो आप बन रहे हैं आतंक के स्पॉन्सर। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज इसी पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करने का ऐलान किया है और यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के तेल भंडार को विकसित करने के लिए वहां निवेश करेगा। अब सवाल यह है कि अगर कोई ईरान का तेल खरीदे तो अमेरिका उसे आतंक की मदद मान लेता है, लेकिन वो खुद आतंकी फैक्ट्री, आतंक का एपी सेंटर, आतंकिस्तान बन चुके पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व विकसित करना चाहता है, पैसा खुद लगाना चाहता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस ट्रेड डील के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद किया, इसे ऐतिहासिक बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के ऑयल रिजर्व्स को विकसित करने में मदद करेगा और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा। डोनाल्ड ट्रंप उन्हें दिखा रहे हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पाकिस्तान के 3 राज्यों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में घोषित रूप से ऑयल रिजर्व्स हैं। यहां से पाकिस्तान कच्चा तेल निकालता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में हुए सर्वे के बाद दावा किया गया है कि यहां भी बड़ी मात्रा में ऑयल रिजर्व है। अमेरिका इसी ऑयल रिजर्व को विकसित करने की बात कह रहा है। हालांकि बलूचिस्तान में मौजूद तेल के भंडार की अभी तक कोई खास जांच नहीं हुई है, पुष्टि नहीं हुई है और इसे लेकर अभी तक सिर्फ दावे ही किए गए हैं। और सच तो यह है कि अगर पाकिस्तान ने तेल के चक्कर में अमेरिका को बलूचिस्तान में होने की अनुमति दे दी, खेल गड़बड़ हो जाएगा। चीन के साथ उसके संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए सुसाइडल हो सकता है, क्योंकि चीन जकड़ जाएगा। बलूचिस्तान में एक तरफ चीन होगा, दूसरी तरफ अमेरिका होगा, तीसरी तरफ खुद पाकिस्तान और चौथी तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी होगी जो बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही है। जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच व्यापार की बात है तो साल 2024 में इन दोनों देशों के बीच 63,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। बात कर रही है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप इंडियन इकोनॉमी पर बरस पड़े। ये बोल दिया कि भारत की इकोनॉमी, जिसको यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक सब कहते हैं कि एक बार को दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है, भारत में उजाला हमेशा रहेगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्लोबल ग्रोथ को आगे बढ़ाएगी। उसी इकोनॉमी को ट्रंप ने यह कह दिया कि ये इकोनॉमी तो मर चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस दोनों की इकोनॉमीज को कहा कि ये दोनों देश जो मर्जी करना चाहे करे, मुझे कोई परवाह नहीं है, इन दोनों की अर्थव्यवस्था तो वैसे ही मर चुकी है ना। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये अपने आप में, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब कल डोनाल्ड ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाने वाले हैं, अनलेस रातों रात कोई ट्रेड डील नहीं हो जाती, वो अलग बात है। और साथ ही साथ एक पेनल्टी की भी बात की जा रही है, वो पेनल्टी कितनी होगी वी डोंट रियली नो। ये जो ट्वीट है ये साफ साफ दिखाती है डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा। ट्रंप देखिए आज के समय लिटरली मैं कहूंगा भारत पे बरस रहे हैं, कॉन्स्टेंटली इंडिया के बारे में ट्वीट कर रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट किसी और के साथ होता है वहां पर भी इंडिया का मेंशन कर देते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं इंडिया का मेंशन कॉन्स्टेंटली करते रहेंगे। और यहां पे आप देख पाओगे लिखा है, मुझे नहीं परवाह कि भारत रूस के साथ क्या करता है। ये क्या हूं, पाकिस्तान से भारत को तेल बिकवाऊंगा। और तीसरा, आज दिन निकलते ही बोलता है कि भारत रूस की तरह डेड इकोनॉमी है। और तो और हमारे विपक्ष इस बात को स्वीकार भी कर लेता है। राहुल गांधी जी आते हैं और कैमरे पर कहते हैं और नहीं था, भारत तो डेड इकोनॉमी ही है। तो चलिए आज यहां तक का सारा विश्लेषण इस सेशन में करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं अंत तक पहुंचते पहुंचते कि डेड इकोनॉमी होती क्या है और भारत कैसी डेड इकोनॉमी है। अगर ट्रंप सही कह रहे हैं और हमारे देश के राजनेताओं को, विपक्ष में राहुल गांधी जी को अगर ऐसा लगता है कि देश डेड इकोनॉमी है, तो वो कैसे है। चलिए तो भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना चाहते हैं। बात अब टैरिफ की नहीं है, बात सिंपली यहां पर यह है कि इंडिया के जो प्रतिद्वंदी है रीजन में, उनको एक एज दे दो। भारत पे लग चुके हैं इस वक्त 25% टैरिफ, बांग्लादेश पर 20% टैरिफ और पाकिस्तान पर 19% टैरिफ। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 50 और देश हैं जिन पर कम टैरिफ लगाए गए हैं कंपेयर टू इंडिया। और स्थिति आज के समय यह हो गई है, बांग्लादेश जो यूजुअली ऐसी चीजों को ऑब्जर्व करता था, बांग्लादेश इज ऑब्जर्विंग, बट इस पर्टिकुलर केस में हम यहां पर यह देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने अब भारत को मौक कर दिया है। मॉक करना होता है किसी का मजाक बनाना, किसी की बुरी दुर्दशा का फायदा उठाकर खराब बातें बोलना। बांग्लादेश लिटरली मॉक कर रहा है भारत को ओवर ए बेटर डील इन ट्रम्प टैरिफ रेजिम। गवर्नमेंट है अंडर डोनाल्ड ट्रंप, ये सीधा सीधा कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के एक्सपोर्टर्स को एक एज मिल जाए कंपेयर टू इंडियन एक्सपोर्टर्स। ये खुराफाती एक प्लान है, बहुत सोच समझकर कुछ परसेंटेज से भारत को पीछे रखा गया है ताकि यूएसए के साथ ट्रेड करने में भारत के एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आए। और अगर यहां पे आप सोच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है, अचानक से ये इतने ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो गए हैं, भारत के बारे में ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं, डेड इकोनॉमी है भारत की और पता नहीं क्या क्या कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया को तेल बेचेगा, जबकि पाकिस्तान में इसमें क्या छिपा हुआ है जब ट्रंप ये कहते हैं, क्या पता आने वाले दिनों में पाकिस्तान भारत को तेल बेचे। जरा ये खबर देखिए, ट्रंप ने बनाया पाकिस्तान पर कब्जे का प्लान, भारत से खफा ट्रंप ने पाकिस्तान से डील की, पाकिस्तान में तेल भंडार बनाएगा अमेरिका, भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का ऐलान। ट्रंप ने
बताया कि पाकिस्तान में कई सालों तक शोध हुआ है और उसके बाद अब वहां से तेल निकाला जाएगा। तेल और प्राकृतिक गैस जो है उसका बड़ा भंडार पाकिस्तान में है। अमेरिका खुशी खुशी चाहता है कि वो कब्जा कर ले, पाकिस्तान भी चाहता है। दिस इज अ मैरिज मेड इन हेवन। अब देखिए, मैं पाकिस्तानियों से एक बात पूछता हूं कि तुम्हें जिसको कहते हैं कि तुम्हें पाला पोसा किसने? चाइना ने। ऐसे चाइना, जब अमेरिका के वर्कर्स वहां पे आएंगे, उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी और पाकिस्तान की जमीन से तेल निकालेंगे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, आज की तारीख में पाकिस्तान कहता है कि हम 140 अरब डॉलर का लोन लिया हुआ है। 140 अरब डॉलर का। वो लोन का $1 का हिसाब भी नहीं है, सब गायब। क्योंकि पाकिस्तान में सबकी वाट लगी हुई है, बुरी तरीके से बैंड बजा हुआ है, कुछ है नहीं उनके पास। ये जो तेल से पैसे निकलेंगे, ये भी दुबई चले जाएंगे, लंदन चले जाएंगे, इनके पल्ले कुछ नहीं पड़ना। 25% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये भारत पर लगाए गए 25% के टैरिफ से कम है। ये बात सही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच ज्यादा व्यापार नहीं होता। अमेरिका के व्यापार में पाकिस्तान की हिस्सेदारी 0.1% है। लेकिन फिर भी आज भी अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये डील मायने रखती है। और इसीलिए मायने रखती है क्योंकि अमेरिका में सरकार किसी भी पार्टी की रहे, पाकिस्तान के लिए उसका प्रेम हर बार जग जाहिर हो ही जाता है। और ये देखिए, जो गुलाब एक दूसरे को दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों की ये मोहब्बत असली है। ये मोहब्बत फायदे के लिए की गई है और इसकी शुरुआत भारत की आजादी के बाद से ही हो गई थी। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि बड़े बड़े इतिहासकारों ने कहा है, बड़े बड़े जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट ने कहा है कि अमेरिका का दोस्त होना तो अमेरिका का दुश्मन होना फिर भी ठीक है, लेकिन दोस्त होना सबसे है। और उसी राह पर पाकिस्तान निकल चुका है। लेकिन हम आपको जरा पीछे लिए चलते हैं। बात से ही जब 9/11 का हमला हुआ और अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजी, तब भी अमेरिका से ये मोहब्बत रुकी नहीं। और आखिर में जब 2011 में ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मिला, तब भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा। और ये प्रेम कथा आज भी वैसे ही चली आ रही है। पहलगाम हमले के वक्त भी अमेरिका की एक कंपनी ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक डील साइन की थी। और ये कंपनी पता है किसकी थी? ये कंपनी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों की थी। और इससे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को रणनीतिक रूप से जरूरी मानता है, इसीलिए वो हर बार उसके साथ खड़ा दिखता है, पैसे लगाता है। लेकिन जब भारत भी इसी तरह से अपने पुराने दोस्त रशिया के साथ रिश्ते रखता है, तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगती, भी गलत है। तो बात इतनी सी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी बोल दिया है। अब ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत अमेरिका से रिश्तों की बात करें, क्योंकि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकत है, इसलिए मैटर करता है। लेकिन क्या ये वाकई में मैटर करता है? ये बोला इसने, डोनाल्ड ट्रंप। पागल आदमी बोलता है, सबसे बड़ा चू, कि आई डोंट केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या भारत रशिया से कर रहा है। फर्क तो इनको बहुत बड़ा, जली ना वही हिसाब किताब है। इसने 60 दिन दिए थे रशिया को। रशिया ने बोला तेल लगा लो, डाबर का नाम मिटा दो तो निकल लो बहुत तेजी में। भारत पे भी इन्होंने, हो सकता है भारत पे कुछ, वैसे ईरान के साथ जो कंपनी बिजनेस कर रही है उन 6 कंपनीज पे सैंक्शंस लगा दिए हैं अमेरिका द्वारा। लेकिन इसने 1 अगस्त से भारत 25% टैरिफ प्लस एडिशनल पेनल्टी, 17% पहले से दे लेते तो 43% तो ऐसे ही हो गया। 40 कितनी लगी वो अलग है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का साफ साफ कहना है। उससे बोला कि डेड इकोनॉमी, दे कांट टेक देयर डेड इकोनॉमी डाउन टुगेदर फॉर ऑल आई केयर। ठीक है, अब इन्होंने बोला जी, तो जैसे कि आपने भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखा, अगर आप इसी तरह भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले वीडियो देख सके। अगली वीडियो में मुलाकात होगी।